नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इस चैनल पर। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। दोस्तों, वर्तमान समय में हम जिस युग में जी रहे हैं उसे कलयुग कहा गया है। चारों युगों में कलयुग को श्रापित युग कहा गया है। धर्मशास्त्र में भी इस बात का वर्णन है कि जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा तब इस धरती से धर्म का नाश हो जाएगा और उस समय भगवान विष्णु कल्कि के रूप में इस धरती पर अवतरित होकर कलयुग का अंत करेंगे और पुनः धर्म युग की स्थापना करेंगे। पर क्या दोस्तों, आप सभी को पता है कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में बता दिया था कि आने वाला समय यानी कि कलयुग कैसा होगा। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के 5 कड़वे सत्य भी बताए थे जो आज देखने को मिल रहे हैं। वह कौन से हैं दोस्तों? अगर आप वह सत्य जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड तक बने रहे, और अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किया शुरू करते हैं। दोस्तों, महाभारत काल में जब पांडव जुए में अपना सब कुछ गवा देते हैं तब उन्हें वनवास जाना पड़ता है। वनवास जाने से पहले युद्ध क्रीड़ा में सब कुछ गवा देने के बाद हम 5 भाई द्रौपदी के साथ वनवास जा रहे हैं। लेकिन जाने से पहले हम यह जानना चाहते हैं कि आने वाला योग कैसा होगा, उस समय के मनुष्य कैसे होंगे, लोगों के विचार कैसे होंगे और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। पांडवों के मुख से यह सारी बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण थोड़ी देर सोच विचार करते हैं और फिर पांडवों से कहते हैं, पहले आप सभी वन जाइए और वन में जो भी आपको जो कुछ भी दिखे वह आकर मुझे बताइए, तब मैं आप सभी को इन प्रश्नों का जवाब दूंगा। अब भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार 5 भाई वन में चले गए और वन में जो कुछ भी उन्हें दिखाई दिया उसे देखकर वह हैरान हो गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कुछ समय बिताने के बाद वह सभी भगवान श्री कृष्ण के पास लौटते हैं, लेकिन इस बार पांडवों के मस्तक पर सिकंदर और भी किसी उलझन में पड़े नजर आ रहे थे। जब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी ऐसी दशा देखी तो उनसे रहा नहीं गया और भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप सभी की सोच विचार में मग्न हैं, हमें बताएं, अगर संभव होगा तो हम उसका समाधान अवश्य करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के मुख से यह बात सुनकर पांडुपुत्र युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर उनसे कहा कि हे माधव, आप तो सर्वज्ञता हैं, आप ही हमें आने वाले कलयुग के बारे में बताएं। तब श्री कृष्ण ने उनको वन में जाने के लिए कहा। फिर उनकी आज्ञा को मानकर 5 भाई वन में रहने लगे। तो एक बार चारों भाई अलग अलग दिशाओं में वन भ्रमण को निकले। युधिष्ठिर भ्रमण पर थे तो उन्होंने एक जगह पर देखा कि किसी हाथी की 2 सूंड है। यह देखकर युधिष्ठिर के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अर्जुन दूसरी दिशा में भ्रमण पर थे। कुछ दूर जंगल में जाने पर उन्होंने जो देखा उसे देखकर वे आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने देखा कि कोई पक्षी है, उसके पंखों पर वेद की आर्चाएं लिखी हुई हैं, पर वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। दोनों भाइयों की तरह भीम भी भ्रमण पर थे। भीम ने जो देखा वह भी आश्चर्यजनक था। उन्होंने देखा कि गाय ने बछड़े को जन्म दिया है। जन्म के बाद वह बछड़े को इतना चाट रही है कि बछड़ा लहूलुहान हो गया। सहदेव जब भ्रमण पर थे तो उन्होंने चौथा आश्चर्य देखा कि 6-7 कुएं हैं और आसपास के कुओं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा है, फिर भी पानी नहीं है। उन्हें यह देखकर गौर आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। नकुल भी भ्रमण पर थे और उन्होंने भी एक आश्चर्यजनक घटना देखी। नकुल ने देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी सी शिला लुढ़कती हुई आती है और कितने ही वृक्षों से टकराकर उनको नीचे गिराते हुए आगे बढ़ जाती है। विशालकाय वृक्षों भी उसे रोक न सके। इसके अलावा वह शिला कितनी ही अन्य शिलाओं के साथ टकराई, पर फिर भी वह रुकी नहीं। अंत में एक अत्यंत छोटे पौधे का स्पर्श होते ही वह स्थिर हो गई। 5 भाइयों ने अपने देखे गए दृश्य की चर्चा की और शाम को श्री कृष्ण को अपने अनुभव सुनाए। सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा कि मैंने तो पहली बार 2 सूंड वाला हाथी देखा। ये मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक था। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, अब तुम कलिकाल की सुनो। कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, मन में कुछ और कर्म में कुछ। ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। इससे तुम पहले राज्य कर लो। युधिष्ठिर के बाद अर्जुन ने कहा कि मैंने जो देखा
वह तो इससे भी कहीं ज्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेद की आर्चाएं लिखी हुई हैं और वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। हे अर्जुन, संस्था के व्यक्ति विचारेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और संस्था हमारे नाम से हो जाए। हर जाति धर्म के प्रमुख पद पर बैठे विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध हो, कौन कब किस पद से हटे और हम उस पर चढ़े। चाहे कितने भी बड़े लोग होंगे, किंतु उनकी दृष्टि तो धन और पद के ऊपर ही रहेगी। ऐसे लोगों की बहुतायत होगी, कोई कोई विरला ही संत पुरुष होगा। अर्जुन के सवाल के जवाब के बाद भीम ने अपना अनुभव सुनाया। भीम ने कहा कि मैंने देखा कि गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में बालकों के लिए ममता के कारण इतना करेगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। वास्तव में लड़के तुम्हारे नहीं हैं, वे तो बहुओं की अमानत हैं। लड़कियां जमाइयों की अमानत हैं और तुम्हारा यह शरीर मृत्यु की अमानत है। तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अमानत है। तुम अपने शाश्वत संबंध को जान लो बस। हे श्री कृष्ण, मैंने जो देखा उसका क्या मतलब है? मैंने यह देखा कि 5-7 भरे कुओं के बीच का कुआं एकदम खाली है, जबकि ऐसा कैसे संभव हो सकता है? कलयुग में धनाढ्य लोग लड़के लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा और वे देखते रहेंगे। दूसरी ओर मौज, मदिरा, मांस भक्षण, सुंदरता और व्यसन में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में उनकी रुचि न होगी। कहने का तात्पर्य यह कि कल युग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। सामने महलों बंगलों में ऐशो आराम चल रहे होंगे, लेकिन पास की झोपड़ी में आदमी भूख से मर जाएगा। एक ही जगह पर असमानता अपने चरम पर होगी। सहदेव के बाद नकुल ने श्री कृष्ण को बताया कि मैंने भी एक आश्चर्य देखा। वह यह कि एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ पर से लुढ़की। वृक्षों के तने और चट्टाने उसे रोक न पाए, किंतु एक छोटे से पौधे से टकराते ही वह चट्टान रुक गई। कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, न ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। जब आप भी हरि नाम का जप करेंगे तो निश्चय ही आपको कोई दुख तकलीफ नहीं होगी, और जो भी हरि नाम का जप करता है उसको भगवान के चरणों में जगह मिलती है। जो भी हरि नाम का जाप करेंगे तो पाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण कलयुग में नजर होते आ रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी अपने जीवन की सारी तकलीफ को दूर करना चाहते हैं तो आज से ही हरि नाम का जाप करना शुरू कर दें। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस तरह की और भी जानकारी के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।